नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खंबागड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए विनोद शुक्ला जी, सीनियर जर्नलिस्ट। वेस्ट बंगाल की साइड से कई बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हिडिडिम्बा स्टाइल में, हूलाला स्टाइल में गाना गाते हुए कई वीडियोज में फिर से नजर आई हैं। पब्लिक का पूरा एंटरटेनमेंट हो रहा है। महिलाएं अब उनसे भागती हुई नजर आ रही हैं। आरएसएस ग्राउंड पर पकड़ बना चुके हैं। इस बीच में ममता बनर्जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। और स्टेटमेंट ये है कि बीजेपी वाले आपके घर आएँगे, बैंक डिटेल्स माँगेंगे, कहेंगे कि पैसे डिपॉज़िट हो रहे हैं, बट विश्वास मत करना। सर वहीं से शुरू करना चाहूँगी, आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार न्यूज़ लेकर आए हैं आज हम लोग। ओवर टू यू सर। देखिए गायत्री जी, अ, दो एस्पेक्ट्स हैं आपके इस प्रश्न में। हालांकि अपने आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। हाँ, एक के बाद एक डील करते हैं, लेकिन आपके पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला ये कि ममता बनर्जी जिस तरह की बात कर रही हैं कि आपके यहाँ बीजेपी वाले आएंगे और आपसे डिटेल मांगेंगे, इसको आप इस ढंग से भी देखिए कि वो कंफ्यूजन फैलाने में कितनी शातिराना ढंग से काम करती हैं। आप अगर उनके पिछले एक हफ्ते के स्टेटमेंट्स को उठा करके देख लीजिए, जैसे जुमे से एक दिन पहले ये बोलना कि कल जुमा है, इसका मतलब ये कि वो इंस्टिगेट कर रही थी इनडायरेक्टली। इसके अलावा वो लगातार प्रोवोक करते हुए स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि आप कि दंगे हों। तो बहुत शातिराना ढंग से वो ये काम कर रही हैं। एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये हो गया कि ममता बनर्जी लगातार अपने लोगों को इंस्टिगेट कर रही हैं और भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हैं, और भीड़ उनकी रैलियों में नहीं आ रही है। आज ये मैं पश्चिम बंगाल के दो तीन रिपोर्टर से इसी सब के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है और लोग बीच में छोड़ करके भाग रहे हैं। और ये लगभग 15 दिन का डेवलपमेंट है जब ये तेज हुआ है। और यही कारण है कि जो तृणमूल कांग्रेस के न केवल ममता बनर्जी, जितने भी नेता हैं, सबका फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है। चाहे कल्याण बनर्जी हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे और कोई नेता हो, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी एक्टिविटीज में। तो ये दो बड़े डेवलपमेंट हैं। लेकिन चूंकि वो शातिर हैं, इसलिए कुछ चीजों में वो कामयाब भी होती हैं। कोर्ट वाले मामले में वो लगभग कामयाब रही। लगातार जो चाहती रही वो डिले की, एसआईआर को यहां तक लेकर के आई। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा और बहुत कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा। नहीं तो वही हाल होगा जो वो पिछले चुनाव में अपने आप को इंजर्ड दिखा करके उसी से बचने की कोशिश हमको लगता है सरकारें या बीजेपी या केंद्र या जो भी है, वो करने की कोशिश कर रही हैं उनके शातिराना चालों से बचने के लिए। जी गायत्री जी। सर उसके अलावा आज एक और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आई है कि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ सस्पेंड किया है बल्कि डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो गया पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में। नाउ दीज आर ऑल सेंट्रली अपॉइंटेड, मतलब ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साउथ डिवीजन कोलकाता पुलिस के सिद्धार्थ दत्ता, प्रियंका चतुर्वेदी अगेन कमिश्नर अलीपुर, चांदी चरण बैनर्जी एडिशनल ओसी अलीपुर, और भी बहुत सारे नाम है। दीज आर जस्ट अ फ्यू। ये मामला तो संगीन होता जा रहा है वेस्ट बंगाल में। देखिए गायत्री जी, इस पूरे पैटर्न को समझिए। मतलब ये कोई नया मतलब ये जो जिन पर एक्शन हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन है, और उन्होंने अपने हिसाब से जो उचित आया वो किया। उसको आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। मसला क्या है, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं? ऐसा करने के पीछे जो कारण है उसको समझिए कि ममता बनर्जी न केवल लोगों को थ्रेट करती हैं, बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी थ्रेट करते हैं। अभी एक दिन पहले एक वीडियो आया था जिसको अरेस्ट किया गया है। वो एक टीएमसी का कार्यकर्ता है। वो जाकर के लोगों को बोलता है कि हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा चुनाव के बाद, ये है। और उसको अरेस्ट किया गया है, ऐसा ही वेल्ड थ्रेट जो है वो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों के पास जाता है कि अगर चुनाव मतलब मैसेज तो ये है
कि हम चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव के बाद जो लोग हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। अब मोटे तौर पर यह है कि जो लोग इस बात को लेकर के अभी भी अप्रीहेंशन में हैं कि वहां पर ममता बनर्जी जीत रही है या ममता बनर्जी हार रही है, तो उनके पास चारा क्या है? वो इस मानसिकता में है कि पानी में रह करके मगर से बैर करें या ना करें या क्या करें? क्या सरकार अगर नहीं बदली तो हमको कोई डिफेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पिछले चुनाव में प्री पोल, पोस्ट पोल और ड्यूरिंग द पोल नहीं बचा पाई, तो क्या स्थिति होगी? ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आया है इस बार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रही है। बीजेपी के अपने नेता एग्रेसिवली ग्राउंड पर हैं और अमित शाह ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो आखिरी 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में डेरा डाल करके रखेंगे। इसने लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है और जिस तरह से 2100 जो बटालियन पैरामिलिट्री फोर्सेस की वहां पर डिप्लॉय की गई है, उसके बाद वहां पर लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन ये लोग अभी भी डरे हुए हैं और ये डर करके गलत काम कर रहे हैं, जो कि आपने जैसा कहा कि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन यूपीएससी से अपॉइंटेड है, तो इनको संविधान की शपथ लेकर के काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के दबाव में। मुझे लग रहा है कि ये उसी दबाव में काम कर रहे थे और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ लिया है। और इस तरह के अभी बहुत सारे लोग हैं, ये तो 4-5 लोगों पर कार्यवाही हुई है, इस तरह के बहुत सारे और ब्लैक शीप्स पूरे पश्चिम बंगाल में है और हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 2-4-10 मिल जाएंगे। एक तो जो इलेक्शन की अधिकारी थी वो खुलेआम तृणमूल कांग्रेस का प्रचार कर रही थी, जिसको सस्पेंड किया गया। तो ये अनगिनत लोग हैं, इनमें कुछ तो पार्टी के कमिटेड लोग हैं, कुछ लोग डर के मारे कारण इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको डील करना पड़ेगा और इनसे निपटने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शन इज द ओनली ऑप्शन। जी सर, आज एक और न्यूज आई है, बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल से खत्म कर देंगे लव और लैंड जिहाद। श्रमिक भट्टाचार्य जी ने ये अपना पोल प्रॉमिस किया है। देखिए गायत्री जी, ये समस्या पश्चिम बंगाल में बड़ी है। हालांकि ये समस्या पूरे देश की है और हम यूपी में देख रहे हैं कि बहुत तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से इससे निपटा जा रहा है। तो एक जो परसेप्शन था कि ये जो समस्या है लैंड जिहाद, लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद या इस तरह के जो इन्यूमरेबल जिहाद हैं, उनसे निपटा नहीं जा सकता, तो कम से कम एक मिथ तो बस्ट हुआ है कि इनसे निपटा जा सकता है और इनका समाधान है। अब समाधान के लिए क्या आपको योगी आदित्यनाथ जैसा बनना पड़ेगा, हेमंत बिश्व शर्मा जैसा बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये उस प्रदेश की जनता को डिसाइड करना है। कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग 2 टर्म योगी आदित्यनाथ ला करके उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स देख रहे हैं और आसाम वाले भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और आसाम में सिचुएशन ये अंतर ये है कि ये दोनों बॉर्डर स्टेट हैं और यहाँ पर ज्यादा खराब स्थिति है। एक और बड़ा अंतर है पश्चिम बंगाल के मामले में। पश्चिम बंगाल में ये इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम मैरिजेस टैबू नहीं है, लेकिन उसके भी 2 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि ये जो टैबू है ये हिंदुओं के लिए उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहां के भी जो मुस्लिम है वो उसी माइंडसेट से काम करते हैं जो रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब उनके लिए लव जिहाद उसी तरह से काम करता है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए उतना नहीं काम करता है, इसलिए कि वो इसको बड़ा प्रोग्रेसिव और उस दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है पश्चिम बंगाल और रेस्ट ऑफ द उसमें। अब उसमें अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता है कि हम लैंड जिहाद, लव जिहाद और ये बाकी सब तरह के जिहाद को से डील करेंगे, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ये वेलकम चेंज है। और इसकी बात केवल प्रदेश अध्यक्ष से नहीं आ रही, ये जो लैंड जिहाद वाला मामला है या इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर जो इन्फिल्ट्रेट कर आते हैं, वो आपके न केवल
जमीन पर कब्जा करते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट को करते हैं, आपकी लड़कियों के साथ उनका जिस तरह का व्यवहार है वो है। तो इन सब के बारे में गृह मंत्री लगातार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के लगातार बात कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और इस मामले को सीरियसली निपटाना पड़ेगा। और अगर इस बार के चुनाव में के बाद बीजेपी को जीतना जरूरी है, अगर वो बीजेपी जीत करके नहीं आती है तो निश्चित तौर पर वहां की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, जो लगातार हम लोग पिछले 10-12 साल या 15 साल से देख रहे हैं कि वहां पर क्या हालात होते जा रहे हैं। अभी हमने मालदा में देखा, मुर्शिदाबाद में हम देखते हैं, जब वक्फ वाला कानून हुआ था तब मुर्शिदाबाद में देखा गया था किस तरह की स्थिति हुई थी। 2 टीएमसी के एक एमएलए और काउंसिलर खड़े होकर के उन्होंने पानी कटवा दिया था कि जब हिंदू घरों पर हमला हो तो उनकी आग बुझाई न जा सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो 2 सदस्यीय कमेटी बसाए सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेश पर बसाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में ये सब चीजें कही गई थी। तो आप समझिए कितने हालात खराब है। जो लोग वहां से डर के भाग गए हैं वो वापस तक नहीं आ पाए हैं, इसलिए कि वापस आएंगे तो फिर मार दिए जाएंगे। ये बड़ी विकट परिस्थिति क्या इसीलिए ये जो मालदा वाली जो वायलेंस हुआ है उसमें जो एनआईए की जो टीम गई हुई है उसको लीड करने के लिए महिला अफसर को भेजा गया है जानबूझकर, आई वुड से। जी, उस पे आपकी क्या देखिए, टिप्पणी है? हाँ, मेरा इसमें पता नहीं आप जो सोच रहे हैं वो या मैं जो सोच रहा हूँ। देखिए, महिला ऑफिसर होने से 2 चीज होता है। पहला ये कि महिला ऑफिसर को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब ये मेरा अपना मानना है कि आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो पश्चिम बंगाल में वायलेंस वाली है कि और इंटिमिडेट करने वाली है कि आप हमला कर दीजिए। आप महिला पर अगर उस तरह का हमला कीजिएगा, महिला को इस तरह के इंटिमिडेट कीजिएगा तो उसका परसेप्शन खराब जाएगा, न केवल बाहर बल्कि अंदर भी। तो आप अगर पुराने रिकॉर्ड्स को देखिए गायत्री जी, तो जैसे सीबीआई गई तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, एनआईए की पिटाई की गई, तो ये सारी चीजें हुई। तो उन सब के पीछे मुझे लगता है, मतलब ये मेरा अपना आकलन है कि महिला अधिकारी के होने पर आप ये दोनों चीज नहीं कर पाएंगे। और यही दोनों टैक्टिक्स हैं और इस मामले में ममता बनर्जी को महारत हासिल है। सी इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस। इंटिमिडेट कैसे किया जाता है, हिंसा बैठाया भड़काया कैसे जाता है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज और नाटक कैसे किया जाता है ये भी उसको ममता बनर्जी को आता है। तो ये सब का एक्सपर्टाइज है वहां पर। तो उसको डील करने के लिए आपको भी उसी तरह से डील करना पड़ेगा, जो आपको उस मामले में कटघरे में ना खड़ा करे जब इस तरह की सिचुएशन हो। या अगर आप इस सिचुएशन में आप पिट जाते हैं तो उसका भी खराब जाएगा, फिर वोटर सोचेगा कि जब एनआईए वाला पिट रहा है तो हमको कौन बचाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है ध्यान में रख करके ये डिसीजन हुआ है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एनआईए की एक महिला ऑफिसर जाती है तो एक दूसरा रुतबा होता है, प्लस उस पे अटैक करने से पहले लोग 4 बार सोचते हैं। महिला वोटर्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि ममता बनर्जी महिलाओं पर भी अटैक करा रही है एंड ऑलरेडी आरजे क्या कार के बाद में जो ममता की इमेज है उस पे बहुत टेंट पड़ा था उस पर्टिकुलर केस को लेके। तो दिस कैन इंस्टिगेट द बंगाली वुमन, स्पेशली द हिंदू बंगाली वुमन। वो उनको बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, इसीलिए शायद जानबूझकर उनको आगे किया गया है। और एक एक महिलाओं के प्रति एक जो रिस्पेक्ट है बीजेपी की, अब जैसे उन्होंने कहा लैंड जिहाद और लव जिहाद से बचाएंगे, इसमें इम्पैक्टेड तो महिलाएं होती हैं, तो दे आर कंटिन्यूअसली सेंडिंग फीलर्स कि महिलाओं की वैल्यू, महिलाओं की रिस्पेक्ट, महिलाओं के लिए बोलना, क्योंकि बंगाल में महिलाएं बहुत बड़ा रोल अदा करती है लाइक एनी अदर इन भारत, बट बंगाल में थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द भारत। बंगाल में थोड़ा ज्यादा महिलाओं का से ज्यादा होता है वहां पर, फैमिली डिसीजंस में भी और बाकी के मैटर्स में भी। सो लेट्स सी हाउ मच इट वर्क्स। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बंगाल की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बड़ी रोचक हो रही है। वी वांट इट कि भाई बीजेपी की तरफ जाए, इसलिए क्योंकि बीजेपी सीम्स टू बी अ बेटर पार्टी कंपेयर टू टीएमसी। उन्होंने अपने राज्य में दिखा दिया है कि किस तरीके से वो लोग रूल करते हैं। एक बैड एग्जाम्पल सेट किया है। बताइए, मटन, मछली और मुर्गे के ऊपर इलेक्शन कौन लड़ता है? ममता बनर्जी इतनी डेस्परेट हो गई हैं कि इन चुनावी मुद्दों पर उतर आई हैं कि ये खाने नहीं दिया जाएगा। तो पंजाब में लोग क्या खाते हैं? पंजाब में भी तो चलते ही है ये तीनों के तीनों। बट आई मीन लुक एट द वे शी स्टूप डाउन। फ्रस्ट्रेशन इस वक्त
पीक पर है ममता बनर्जी की, गिरती हुई नजर आ रही है। देखते हैं। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।